माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हर बार ये कहा जाता कि हम किसान की आमदनी दूनी कर रहे हैं, लेकिन दूना तभी होगा जब उसका जो लागत मूल है उसका प्रॉफिट मिल सके। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में और कृषि फार्मों पर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो लागत मूल्य आती है, क्या उसको आधार मानकर माननीय मंत्री जी 50% उस पर मुनाफा देते हुए कृषि एमएसपी लागू तय करने का निर्णय करेंगे? और साथ ही साथ फर्टिलाइजर की, यूरिया की इस समय कमी है, मान्यवर हर जगह यूरिया की बड़े पैमाने पर कमी है, हम लोगों के जिले में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो क्या इस यूरिया की किल्लत को दूर करने का प्रयास करेंगे? फर्टिलाइजर मिनिस्टर जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया, मैं फिर दोहराता हूं कि ये सीएससीपी राज्य सरकारों से चर्चा करती है। उत्पादन की जो विभिन्न लागतें होती है, चाहे वो लगने वाला मजदूरी हो, जो इनपुट डालते हैं कृषि में उन इनपुट की कीमत हो, मशीन की कीमत हो, बाकी खर्चे हो, सबको जोड़ के जो लागत निकालती है वो सीएससीपी के माध्यम से उस पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें सर, धान की एमएसपी 2013-14 में 1310 थी, अब बढ़ के 2369 हो गई। बाजरा 1250 से 2775 एमएसपी हो गई। रागी की 1500 रुपए से बढ़ा के 4886 रुपया एमएसपी कर दी गई। मक्के की 1310 से बढ़ा के 2400 रुपया एमएसपी कर दी गई। तुअर की 4300 से बढ़ा के 8000 रुपया एमएसपी कर दी गई। मूंग की 4500 से बढ़ा के 8768 रुपया एमएसपी कर दी गई। उड़द की 4300 से बढ़ा के 7800 कर दी गई। मूंगफली की 4000 से बढ़ा के 7263 कर दी गई। सूरजमुखी की 3700 से बढ़ा के 7721 रुपया कर दी गई। सोयाबीन की 2560 से बढ़ा के 5328 रुपया कर दी गई। तिल की 4500 से बढ़ा के 9846 रुपया कर दी गई। राम तिल की 3500 रुपया से बढ़ा के 9537 रुपया कर दी गई। कपास की 3700 से बढ़ा के 7710 रुपया कर दी गई। ये दुगनी तो की है माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी भी दुगनी की है, खरीद भी कई गुना ज्यादा की है।